अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक इबरतअंगेज़ हिकायत आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। बनी इसराइल में एक निहायत ही फासिक व फाजिर इंसान था जो अपनी बदकिरदारियों से कभी बाज न आता था। अहले शहर जब उसकी बदकारियों से आजिज़ आ गए तो अल्लाह ताला से उसके शर से महफूज रहने की दुआ मांगने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि बनी इसराइल के फलां शहर में एक बदकार जवान रहता है, उसे शहर से निकाल दीजिए ताकि उसकी बदकारियों की वजह से सारे शहर पर आग न बरसे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसे उसकी बस्ती से निकाल दिया। वो करीब ही दूसरी बस्ती में चला गया। फिर फरमान इलाही हुआ कि उसे उस बस्ती से भी निकाल दीजिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उस बस्ती से भी निकाल दिया तो उसने एक ऐसी गार पर ठिकाना बनाया जहाँ ना कोई इंसान था और ना ही किसी चंद परंद का गुजर था। कुर्बो जवार में न कहीं आबादी थी और न दूर दूर तक सब्ज़े का कोई पता था। उस गार में आकर वो जवान बीमार हो गया। उसकी तीमारदारी के लिए कोई शख्स भी आ सके आसपास मौजूद न था जो उसकी खिदमत करता। वो ज़ौफ़ और नातवानी से ज़मीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, काश इस वक्त अगर मेरी माँ मेरे पास मौजूद होती तो मुझ पर शफ़क़त करती और मेरी इस बेबसी और बेकसी पर रोती। अगर मेरा बाप होता तो मेरी निगहबानी निगहदाश्त और मदद करता। अगर मेरी बीवी होती तो मेरी जुदाई पर रोती। अगर मेरे बच्चे इस वक्त मौजूद होते तो कहते, ऐ हमारे रब, आजिज़ गुनाहगार बदकार और मुसाफिर बाप को बख्श दे जिसे पहले तो शहर बदर किया गया फिर दूसरे बस्ती से भी निकाल दिया गया। अब वो गार में हर एक चीज़ से नाउम्मीद होकर दुनिया से आखिरत की तरफ चला है और वो मेरे जनाजे के पीछे रोते हुए चलते। फिर वो नौजवान कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे वालिदैन और बीवी बच्चों से तो दूर किया है मगर अपने फजल व करम से दूर न करना। तूने मेरा दिल अजीज़ों की जुदाई में जलाया है, अब मुझे मेरे गुनाहों के सबब जहन्नम की आग में न जलाना। उसी दम अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उसके बाप की हमशक्ल बनाकर एक हूर को उसकी माँ और एक हूर को उसकी बीवी की हमशक्ल बनाकर और गिलमान जन्नत को उसके बच्चों के रूप में भेज दिया। ये सब उसके करीब आकर बैठ गए और उसके शिद्दत तकलीफ़ पर तासुफ़, अफसोस और आवाज़ारी करने लगे। जवान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसी मुसरत में उसका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, फलां गार की तरफ जाओ, वहाँ में हमारा एक दोस्त मर गया है, तुम उसकी तकफीन व तदफीन का इंतज़ाम करो। खुदाई के बमूजिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गार में पहुँचे उन्होंने वहाँ उसी जवान को मरा हुआ पाया तो उन्होंने पहले शहर और फिर बस्ती से निकाला था। के गिर्द हूरें तज़ियत करने वालों की तरह बैठी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ये तो वही जवान है जिसे मैंने तेरे हुक्म से शहर और बस्ती से निकाल दिया था। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इसके बहुत ज़्यादा रोने और अजीज़ों के फिराक में तड़पने की वजह से इस पर रहम किया है और फरिश्ता को उसके बाप की, हूर गिलमा को उसकी माँ, बीवी, बच्चों के हमशक्ल बनाकर भेजा है जो गुर्बत में उसकी तकलीफ़ों पर रोते हैं। जब ये मरा तो उसकी बेचारगी पर ज़मीन व आसमान वाले रोए और मैं अर्हमुर राहिमीन फिर क्यों ना इसकी गुनाहों को माफ़ कर दूँ।